नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। रायपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का जो दरबार है वो इस वक्त रायपुर में ही लगा हुआ है। जरा पंडाल के बाहर की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं। सिक्योरिटी भी यहाँ पर है और लोगों के आने का तांता भी शुरू है। आज चूंकि दरबार लग नहीं रहा है, सिर्फ कथा वाचन होगा और वो दोपहर बाद होगा, तो अभी सुबह से ही लोगों की ये कोशिश है कि सबसे आगे जा करके बैठ जाएं, अपनी जगह वहां पर पक्की कर लें ताकि कम से कम बाबा बागेश्वर के दर्शन मात्र हो जाए। लेकिन ये भक्तों और बाबा के बीच का रिश्ता है। इससे इतर सोशल मीडिया से लेकर आम जिंदगी तक में लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो वाकई चमत्कार है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ढोंग है। अंधविश्वास और विश्वास के बीच की ये जो कड़ी है, इसे हर कोई जानना चाहता है, वो चाहे बाबा का भक्त हो या फिर वैज्ञानिक हो। ये हर कोई जानना चाहता है कि कैसे कुछ पर्चियां निकलती हैं और उसमें ठीक वही बात होती है जो मंच पर बैठे शख्स के दिल में होती है। और बाकायदा बाबा इस बात को लेकर चैलेंज कर रहे हैं, वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों से लेकर पत्रकारों तक को, कि जो तुम्हारे दिल में है पर्चा खुद तुम निकालोगे और जो निकलेगा उत्तर वो वही होगा जो तुम जानना चाहते हो। अब ये चमत्कार हो कैसे रहा है, बाबा के पास क्या वाकई दिव्य शक्ति है, और हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ पहुंचते जिन भक्तों को मैंने खुद देखा है, वो क्या बाबा के लिए अपने मन में आस्था लेकर जाते हैं, इसलिए बाबा जो कह देते हैं उसे सच मान लेते हैं, या वाकई यहाँ कुछ चमत्कार अंदर पंडाल में हो रहा है। ये आगे जो भक्त पहुंच रहे हैं उनसे बात कर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ रायपुर में जब दरबार लग रहा है तो कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसके बाद आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जा रहा है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? बाबा के रहस्य लोक के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथा वाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ढोंग। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वो उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं।
और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो आप भी, नारियल एक तरफ रख दो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और इसमें बाबा का खुद का पक्ष क्या है, ये जानने की भी हमने कोशिश की। हम उनके आश्रम पहुंचे जहां पर वो अभी या जहां पर उनका निवास है वहां पहुंचे और पहुंचकर उनसे एक्सक्लूसिव हमने बातचीत की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों के ऊपर कहा क्या कुछ है वो सुना देते हैं आपको। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं, लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन हैं, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी। ये बंसाल अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद। सीनियर विधायक के साथ 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी हैं उन सबके घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है। आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य के ऊपर ही ये आशीर्वाद और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर कृपा सबके ऊपर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है, हमारे पास हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? आप दरबार में चलो, हाँ। अनुभव करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहाँ आपके पास अलग शक्ति होती है, वहाँ आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं। तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे? नहीं, हम वही हैं। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी। हाँ। तो आपके भी अलग अलग। उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, दावे यहीं तक रुके नहीं है। बाबा बागेश्वर ये कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं, लोग उनके पास पहुंचते हैं, वो बिना छुए, बिना उनसे सवाल पूछे, उनके मन में जो है वो सारी बातें जान भी लेते हैं, उसका हल भी बता देते हैं, निराकरण भी कर देते हैं और समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। पर बड़ी बात है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री कह तो रहे हैं, लेकिन ये संभव कैसे हो पाता है, यही जानने के लिए पड़ताल हमने किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है वो तुम।
वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बागेश्वर के महाराज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कभी रावण से फोन पर बातचीत का दावा करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। कभी विरोधियों पर वार करने के लिए शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो, रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो कभी धर्म के नाम पर बुलडोजर चलवा देने की बात कह जाते हैं। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। और कभी अचानक से बाबा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि वो अपनी कथनी के लिए खुले मंच से झटपट माफी भी मांग लेते हैं। हमारे जोश में जो भी बुरा निकला तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है, बोलने वाला कोई और था। लेकिन बाबा के बोल से ज्यादा विवाद उनके उस कथित चमत्कार को लेकर हो रहा है, जिस पर सवाल भी हो रहे हैं और बवाल भी। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और दावा किया जाता है कि सैकड़ों की इस भीड़ में बाबा किसी भी अनजान समर्थक का नाम, पता और उसकी कुंडली की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। जिन जिन की अर्जी नहीं लग पाएगी, जिन जिन का पर्चा कल नहीं बन पाएगा, परसों उन सबको भभूति का वितरण करवाया जाएगा। और इन सब के बीच विवाद उनके दरबार में कथित उपचार को लेकर भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें उनके समर्थक उनके पास आते ही झूमने लगते हैं, जमीन पर लेटकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। समर्थकों के बीच में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीच बीच में कुछ छिड़कते हुए दिखते हैं और दावा किया जाता है कि ये बाबा के उपचार की विधि है। लेकिन सवाल फिर वही अब भी बरकरार है, जिस पर बाबा बागेश्वर और उनके विरोधियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों आज भी अपने दावों पर अड़े हैं। हालांकि तथ्य और तर्कों की कसौटी पर न तो बाबा बागेश्वर की ओर से अब तक उनके कथित चमत्कार को लेकर कोई प्रमाण सामने आया है और न ही उन्होंने नागपुर में मिले चैलेंज को साबित किया है। तो जहां पर महाराज की कथा चल रही है, अभी उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। आज दोपहर 1 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, लेकिन उसके पहले किस तरह से यहाँ पर अर्जियां लगनी शुरू हो गई है, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अंदर पंडाल में अगर प्रवेश करना है, चप्पल जूता ले जाना मना है, मतलब पूरी तरह से शुद्धि का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। इसके अलावा ज्यादा बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर महिलाएं दिखाई दे जाएंगी। और ये जरा किस तरह से लोगों ने अपनी अर्जियां पोटली में बांधकर लगाई हुई है, वो भी आप देख लीजिए। लाल पोटली के अंदर नारियल बांधकर यहाँ पर लोग लगा देते हैं। इसका मतलब है अर्जी आपकी लग गई है। अब वो कबूल होती है नहीं होती है, बाबा किसी को मंच पर बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, ये उसके भाग्य की बात है और उसके और बाबा के कनेक्शन की बात है। लाल पोटली में आम समस्याएं आमतौर पर लोग बांधते हैं, और ये जो पीले कपड़े में बंधी हुई जो पोटलियां होती हैं वो विवाह के लिए होती हैं। और ऐसा कहा जाता है, मान्यता ये है, भक्त ऐसा मानते हैं कि अगर काले कपड़े में बांध दिया तो मतलब भूत प्रेत वाली जो बाधा है वो दूर हो जाती है। इस तरह के यहाँ पर लोगों की मन की जो धारणा है, उनकी जो आस्था है, वो तमाम चीजें फिलहाल पंडाल के अंदर कल से चूंकि मैं मौजूद हूं तो मुझे दिखाई दे रही है। बाबा के जो भक्त हैं वो बाबा के खिलाफ सुनने को कुछ तैयार नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिनको ऐसे चमत्कारों पर भरोसा नहीं है, वो बाबा कुछ भी कह दें उनके ऊपर कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो टसल है वो दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन कहते हैं कि आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना और कोई सवाल पूछना वो वाजिब होता नहीं है। पंडाल एक बार फिर से आप देख लीजिए, अभी आपको खाली भले दिखाई दे रहा है, कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से यहाँ पर लाखों की तादाद में खासकर महिलाएं पहुंच रही हैं। अच्छा, ये पूरा विवाद और खासकर बाबा बागेश्वर किस तरह से चर्चा में आए, वो भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव
अब आप श्याम मानव के ऊपर बाबा से भी सवाल पूछ लीजिए तो वो थोड़ा बचते ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन श्याम मानव ने कहा था कि बाबा लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं। चैलेंज उनकी तरफ से बाबा को दिया गया और अब बाबा की तरफ से श्याम मानव को दिया जा रहा है। इसी के ऊपर ये जरा सुनिए क्या कहा है। हाँ, चुनौती जो थी सीधी सीधी थी कि भाई उनके दिव्य दरबार को चुनौती, उनकी राम कथा को तो कोई चुनौती थी नहीं, मैंने पहले ही उसका स्वागत किया था। लेकिन उनके दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप लोगों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, यानी बता सकते हैं, और टेलीफोन नंबर पहचानते हैं। तो उन्होंने जो दावे किए और भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शक्ति यहाँ है। इसको टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं। आज तक दुनिया में ये सिद्ध नहीं हो सकी है। तो इसलिए इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे भारत में किसी व्यक्ति के पास में है तो वो पूरे दुनिया के सामने सिद्ध होनी चाहिए। और लगातार बागेश्वर धाम के बाबा चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं कि आखिर जो अपने दरबार में वो करते हैं, दिखाते हैं, क्या वाकई ये एक चमत्कार है या फिर बहुत कुछ तयशुदा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मुख्य रूप से बागेश्वर धाम के ये बाबा देश भर में जहां भी अलग अलग जगह जा रहे हैं वहां लगातार अब इनकी चर्चा भी हो रही है। दरअसल चर्चा तब और ज्यादा शुरू हुई जब महाराष्ट्र के नागपुर में इनका एक इसी तरह का कार्यक्रम था और महाराष्ट्र की ही कई साल पुरानी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इन्हें चुनौती दी कि वो जो कुछ कर रहे हैं वैज्ञानिक आधार पर उसे साबित करके दिखाएं। आरोप ये लगा कि इन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की, लेकिन अपने अपने दावे करते बागेश्वर धाम के बाबा, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ करते हैं वो प्रभु की इच्छा से होता है, चमत्कार कुछ नहीं। लेकिन अब जबकि देश भर में उनके इन कार्यक्रमों की चर्चा हो रही है, लगातार लोग ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये महज अंधविश्वास है या फिर कुछ और। बागेश्वर धाम वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर की समिति का चैलेंज स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि वो किसी तरह की चुनौती से डरे नहीं हैं। एक नहीं, हजारों आते रहेंगे। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। ये इष्ट कृपा है, हमारे इष्ट और हमारी गुरु की ये कृपा है और ये सनातन के मंत्रों की ताकत है। उसका अनुभव सबको करना चाहिए और यही सत्य सनातन धर्म का जय जयकार का उद्घोष है कि आखिर ऐसा कैसे। तो देखिए, इनकी ओर से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं है। जो भी होता है वो बालाजी की कृपा से होता है और बालाजी की कृपा ही होती है कि जब भी वो दरबार लगाते हैं और जो भी कोई उनके सामने आता है, उनको क्या समस्या है, क्या उसका समाधान है, वो बालाजी की कृपा से ही लोगों को उस वक्त बता देते हैं। और लगातार आज बागेश्वर धाम के महाराज की चर्चा हो रही है, विवाद लगातार गहराता चला जा रहा है।